पूरे देश का है कि आखिरकार आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों कहते हैं। देखिए सर, मैं आपको बताऊं पहले तो कि जो आध्यात्मिक नॉलेज है, जो आध्यात्मिकता में बोला जाता है, जैसे आध्यात्मिक में हर इंसान को नॉलेज नहीं होता है, वो आध्यात्मिक में बताया जाता है कि जो अपने सदग्रंथों में लिखा है कि जो पूर्ण संत होता है और पूर्ण संत होने के कारण जो हमें सद्भक्ति देता है वह हमें मोक्ष मार्ग देता है, वह भगवान होता है, क्योंकि गुरु ही भगवान होता है। जैसे कई श्लोकों में भी पढ़ा होगा आपने, लिखा होता है गुरुदेवाय ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय, मतलब सब गुरु को ही माने जाता है। और कबीर साहब की वाणियों में भी कहा है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे तो बार है गुरु सुमिरे हुए पार। जो गुरु पार कराने वाला मीडिया होता है, सबसे बड़ा गुरु भगवान से बड़ा भी बताया गया है। सर आपकी बात से हम सहमत हैं कि गुरु भगवान से बड़ा होता है, लेकिन इस देश में केवल संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे गुरु नहीं हैं। इस देश में बहुत धर्म गुरु हैं, बहुत से आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन उनके शिष्य तो उनको भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन आप लोग ही भगवान कहते हैं, क्यों? ये रीजन बताएं ना। देखिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है। आपने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जितने भी दुनिया में गुरु हैं, गुरु इतने ज्यादा हैं कि चेला कब पड़ जाएंगे, लेकिन नाम देने वाले गुरु ज्यादा हैं। क्यों कि स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। जितने संसार में गुरु है सब नरक के गामी करने वाले हैं, उनके पास ज्ञान तो बिल्कुल है नहीं है। वे आपकी नजर में गुरु नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। हमारे दर्शकों का भी यही सवाल है कि और गुरु भी ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन कोई भगवान नहीं कहता, और आप बोल रहे हैं कि वो भगवान हैं। आपके जो भगवान हैं वो वर्तमान में जेल में हैं, जबकि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो जेल के ताले टूट गए थे, ये पूरा देश जानता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं बताऊं आपको सर जी, आपने कहा है, ठीक कहा है। कृष्ण भगवान थे, वो 3 लोक के स्वामी हैं। ताले टूट गए थे, वो आपने कहा ठीक है, उनकी एक लीला थी जो ताले टूट गए थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी भी वही लीला कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं। सबको पता है 2014 में बड़वाला कांड हुआ था। जब से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, और जब से अभी तक करोड़ों फॉलोअर संत रामपाल जी महाराज जी के हुए हैं। और आज तुम देख रहे हैं यहाँ का भंडारा देखा है, ऐसे 12 जगह संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब है तो नहीं है, सबके जान संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। यार जो आदमी जेल में हो उसके यहाँ लाखों अन्याय यहाँ पर भंडारा करा सकते हैं। ऐसा भंडारा कराया किसी ने आज तक? तुमने कभी देखा है? 12। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। दोस्तों अभी हम हैं बैतूल में, सतलोक आश्रम बैतूल, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ साथ देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ उमड़ के सतलोक आश्रम बैतूल में आ रहा है। दोस्तों अभी जो आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये कोई और नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के ही शिष्य हैं। दोस्तों आपके जहन में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुनते ही तमाम क्वेश्चन खटकते होंगे। आज हम उन सारे क्वेश्चनों का जवाब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे। दोस्तों अभी हमारे साथ एक जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो हैं, और एक वो हैं जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं ले रखी है। तो दोस्तों आइए पहले हम उनसे बात करते हैं कि आप यहाँ भंडारे में आए, आपको कैसा लगा। इसके बाद उनकी जो शंकाएं हैं, जो क्वेश्चन हैं, उनका भी हम जवाब जानने का प्रयास इन भाई से करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धनीराम कुशवाहा है। सर आप कहाँ से आए हैं? सर मैं जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो सर आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आप यहाँ पर आए हो तो आपको यहाँ पर कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आप और जगह भी भंडारे में गए होंगे, तो वहाँ और यहाँ का डिफरेंस क्या है, आपने क्या जाना, क्या समझा, वो अनुभव हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। सर वैसे तो मैं अनेक जगह गया हूँ, लेकिन वहाँ की अपेक्षा यहाँ कुछ माहौल थोड़ा बदल के लगा है। कि सबसे प्रथम गेट से एंट्री हुई तो वहाँ पर आपका जो काउंटर बना है जूता चप्पल रखने का, तो बहुत बढ़िया लगा है वहाँ सिस्टम। हमारे जूते को यहाँ के सेवादारों ने जूता निकाल के उसको रूमाल से साफ़ किया, साफ़ करके उसको एक बैग में रखा। बैग का टोकन भी दिया। टोकन इसलिए दिया कि उनने बोला कि ये टोकन ना खोजा देना, इससे आपके जूते या चप्पल सेफ मिल जाएंगे। तो हमें अच्छा लगा वो सिस्टम तो उनका। अच्छा सर, तो आपने यहाँ पर मान लो आप जैसे यहाँ पर आए तो आपको जो जूता चप्पल की व्यवस्था बड़ी अच्छी लगी। ये बात भैया ने बहुत अच्छी की, क्योंकि अधिकांश जगह कहीं भी जब हम जाते हैं तो जूता चप्पल जब हम रखते हैं तो अधिकांश वो खो जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम इनसे और भी चर्चा करते हैं कि आपको यहाँ पर और भी कुछ अगर कमियाँ दिख रही हों तो वो कमियों को भी हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें।
सर वैसे कमियां तो मुझे यहाँ देखे ही है, पंडाल में देखा तो कमी तो कुछ नहीं दिखी, लेकिन यहाँ का जो माहौल है बहुत अच्छा माहौल भी लगा। लेकिन कुछ यहाँ समझ में ये नहीं आया कि यहाँ सब लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह के बुला रहे हैं, तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल किया है। अब इस सवाल का जवाब जानने का प्रयास करेंगे हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से। ये सवाल इनका नहीं है, बल्कि ये देश के प्रत्येक उस व्यक्ति का है जो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं लिए हुए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिरकार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उन्हें भगवान क्यों कहते हैं। तो सर आपसे ये सवाल है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंत दास है। सर तो इनका सवाल ये है, ये सवाल सिर्फ इनका नहीं है, ये सवाल पूरे देश का है कि आखिरकार आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान क्यों कहते हैं। देखिए सर, मैं आपको बताऊं पहले तो कि जो आध्यात्मिक नॉलेज है, जो आध्यात्मिकता में बोला जाता है, जैसे आध्यात्मिक में हर इंसान को नॉलेज नहीं होता है, वो आध्यात्मिक में बताया जाता है कि जो अपने सदग्रंथों में लिखा है कि जो पूर्ण संत होता है, और पूर्ण संत होने के कारण जो हमें सद्भक्ति देता है, वह हमें मोक्ष मार्ग देता है, वह भगवान होता है, क्योंकि गुरु ही भगवान होता है। जैसे कई श्लोकों में भी पढ़ा होगा आपने, लिखा होता है गुरुदेवाय ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय, मतलब सब गुरु को ही माने जाता है। और कबीर साहब की वाणियों में भी कहा है कि गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे तो बार है गुरु सुमरे हुए पार। जो गुरु पार कराने वाला मीडिया होता है, सबसे बड़ा गुरु भगवान से बड़ा भी बताया गया है। सर आपकी बात से हम सहमत हैं कि गुरु भगवान से बड़ा होता है, लेकिन इस देश में केवल संत रामपाल जी महाराज ये कैसे गुरु नहीं हैं। इस देश में बहुत धर्म गुरु हैं, बहुत से आध्यात्मिक गुरु हैं, लेकिन उनके शिष्य तो उनको भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन आप लोग ही भगवान कहते हैं। क्यों, ये रीजन बताएं ना। देखिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है। आपने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जितने भी दुनिया में गुरु हैं, गुरु इतने ज्यादा हैं कि चेला कब पड़ जाएंगे, लेकिन नाम देने वाले गुरु ज्यादा हैं। क्यों कि स्वार्थी गुरु लालची चेला, मचो नरक को ठेलम ठेला। जितने संसार में गुरु है सब नरक के गामी करने वाले हैं, उनके पास ज्ञान तो बिल्कुल है नहीं है। काहे कि उनने सदग्रंथ कछु पढ़े नहीं है, खोल के देखे नहीं है। वे तो सब नकली और पाखंडी हैं। वे तो क्या कहते हैं, सरेआम भागवत कथा कर रहा है, भगवान को बेचाय कर रहा है, सरेआम ऊपर अश्लील गाने गाते हैं, नाचते हैं। गुरुओं के काम नाचने के होते हैं? आप बताइए हमें, ऐसे कौन से गुरु होते हैं जो नाचते हैं? कहीं अध्यात्म ने नाचने गाने का बताया है प्रोग्राम? मतलब तो इसलिए आध्यात्मिक में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी पूर्ण संत नहीं है। पूर्ण संत की पहचान अपने सदग्रंथों में बताई है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 से श्लोक नंबर 1 से 4 तक बताया है कि वह पूर्ण गुरु होगा। उसकी पहचान बताई है कि यह संसार रूपी वृक्ष, जो उसने कहा है अर्जुन, इस संसार रूपी वृक्ष को तू उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष जान। वैसे जो जड़ से लेके पत्ते तक बता देगा वही तात्पर्य का जानने वाला होगा, वही तत्वदर्शी संत होगा। आज तक किसी ने बताया है? अच्छा, तो भगवान हो जाएगा, इससे वो भगवान हो जाएगा। सर आप इस बात से कितने सहमत हैं? सर मैं इस बात से सहमत तो हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या आपके गुरुजी ही सब कुछ बता रहे हैं, और संत जो हैं अच्छे अच्छे धर्मगुरु हैं, मठाधीश हैं, उनके लाखों अनुयायी हैं, क्या वे कुछ नहीं बता रहे? सदग्रंथ कुछ नहीं बता रहे, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या वे आपकी नज़र में गुरु नहीं है क्या? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। हमारे दर्शकों का भी यही सवाल है कि और गुरु भी ज्ञान बता रहे हैं, लेकिन कोई में भगवान नहीं कहता, और आप बोल रहे हैं कि वो भगवान हैं। आपके जो भगवान हैं वो वर्तमान में जेल में हैं, जबकि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तो जेल के ताले टूट गए थे, ये पूरा देश जानता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं बताऊं आपको सर जी, आपने कहा है, ठीक कहा है। कृष्ण भगवान थे, वो 3 लोक के स्वामी हैं। ताले टूट गए थे, वो आपने कहा ठीक है, उनकी एक लीला थी जो ताले टूट गए थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी भी वही लीला कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठे हुए हैं। सबको पता है 2014 में बड़वाला कांड हुआ था। जब से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, और जब से अभी तक करोड़ों फॉलोअर संत रामपाल जी महाराज जी के हुए हैं। और आज तुम देख रहे हैं यहाँ का भंडारा देखा है, ऐसे 12 जगह संत रामपाल जी महाराज जी के मतलब है तो नहीं है, सबके जान संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है। यार जो आदमी जेल में हो उसके यहाँ लाखों अन्यायी यहाँ पर भंडारा करा सकते हैं। ऐसा भंडारा कराया किसी ने? आज तक तुमने कभी देखा है? 12 आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी 3 दिन का खुला भंडारा कराते हैं। वो ऐसा नहीं, ऐसा भंडारा कराते हैं कि आज तक कभी
कभी किसी ने देखा नहीं होगा। जो जिनको देखना है संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारे में आकर के देखें, जो भी जगत भाई है हमारे वो आकर देखें संत रामपाल जी महाराज जी भंडारा कैसा कराते हैं। एक बार नहीं, 4-4, 6-6 बार भंडारा पाए, कैसे पाना है, कैसे खिलाना है, कैसे खुआवे का तरीका क्या है, अभी आपने देखा है वो नहीं होगा। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों के आधार से हैं, और जितने नकली धर्मगुरु हैं वो कभी भी खोल के नहीं दिखाते हैं। हमें एक भी ऐसा आप बताइए जो भी धर्मगुरु भागवत गीता को खोल के दिखाता हो। आज तक आपने कहा है और भी जितने धर्मगुरु हैं किसी ने खोल के दिखाया है? कहीं क्या लिखा है? गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, ना उसका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है, और ये सभी शास्त्र के विरुद्ध साधना करवा है, सब मनमानो आचरण करवा है। कितने लोगों के लोटा के जल चढ़ा दो, कितने लोगों का अगरबत्ती घुमा दो, कितने लोगों के नारियल फोड़ दो, अगरबत्ती चढ़ा दो, कितने लिखो जो कौन शास्त्र में लिखो। ये सुनिए दर्शकों, ये जो इतने लोग संत रामपाल जी महाराज जी भगवान जी की जय जयकारा लगा रहे हैं, मैंने पहले ही बता दिया है कोई और नहीं संत रामपाल जी महाराज जी के हिस्से से हैं। दोस्तों अभी हम अकेले हैं, लेकिन आप टेंशन मत लेना, हम आपके सारे सवाल इन पर दागेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। इससे कोई भगवान सिद्ध नहीं होता है। एक बात तो बता देना चाहता हूं आपको सर जी, ये हमारा सवाल नहीं है, ये इनका सवाल है, पूरे भारत देश का सवाल है। संत रामपाल जी महाराज जी भंडारा नहीं करवा रहे हैं, बल्कि भंडारा होता है पैसे से। पैसा होगा तो कोई भी भंडारा करवा देगा, इसलिए देश में तो और भी लोग भंडारा करवा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? पैसे से होता है, ना कि कोई संत कराता है। आपने सही कहा, इसके पास पैसा होगा भंडारा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा है, लेकिन यहाँ क्या पैसा देने कोई आ रहा है? सरकार देने आ रही है? कोई देने आ रहा है? कौन कौन आ रहे हैं पैसा देने के लिए? आपने भंडारे देखे होंगे। सुनो मेरी बात पूरी सुनो, जहां भी भंडारे होते हैं स्कैनर चलाते हैं, इस पर दान कीजिए, इस पे आइए, यहाँ पर मतलब कई प्रकार से पैसियां कटती है। गांव-गांव जाकर के रथ निकाले जाते हैं कि हम फलानी जगह भंडारा करा रहे हैं, यहाँ पर दान कीजिए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का कहीं प्रचार होता है कि आप यहाँ पर दान कीजिए? संत रामपाल जी महाराज जी स्कैनर नहीं लगाए हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज गुप्त दान भी तो ले सकते हैं। आपका क्या कहना है इस पर? जी सर, ऐसा है कि यहाँ पर दान का जो सिस्टम है वो तो मुझे कोई मालूम नहीं, लेकिन जी आपने कहा कि पैसे से होता है भंडारा, तो ऐसा भंडारा आपके यहाँ नहीं हो रहा है सर। अयोध्या में जाके देखिए, जो रामलला आए हैं वहाँ पर हमारे धर्मगुरुओं की ओर से 8 भंडारे चल रहे हैं वहाँ पे। आपका है वहाँ पर, आप बताइए थोड़ा। देखिए बिल्कुल सही सवाल किया है, आप इस सवाल का जवाब दें सर। हम आपकी बात से सहमत हैं। मैं भी गया था डिबेट करने के लिए वहां पर, मैंने वहां पर वीडियो शूट की है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो भंडारा चल रहा है अयोध्या में, जितने भी भंडारे हैं सब फेल है। वो तो टाइम टेबल रखते हैं कि सुबह 8 बजे चालू होगा, 12 बजे बंद हो जाएगा, फिर शाम के 6 बजे चालू होगा, फिर 8 बजे बंद हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का भंडारा 24 घंटे चल रहा है, और जितने भी राम भगत वहां पर आ रहे हैं अयोध्या में, सभी को प्रेम पूर्वक 24 घंटे भंडारा कराया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। एक नहीं 2-2 पंडाल चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। वहां कोई दान नहीं हो रहा है, ना किसी प्रकार से कोई दान ले रहा है। अच्छा, तो दान नहीं हो रहा है तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के पास कोई पैसे छापने की मशीन है जिससे ये सब कुछ संभव हो रहा है? आप बोल रहे हैं कोई दान भी नहीं देता है, पैसा तो यार इतना पैसा कहाँ से आता है? मेरी बात सुनिए, आज से 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने एक लीला की थी। आपने अगर पढ़ा हो कबीर सागर, और भी कबीर साहब के कितनी भी प्रकार के ग्रंथ हैं उनमें पढ़ा हो, जब कबीर साहब आए थे 600 वर्ष पहले, तो काशी के नकली धर्मगुरुओं ने नकली चिट्ठी बांट दी थी कि काशी भंडारा जुलाहा भंडारा करा रहा है, जुलाहे के नाम से। वहां पर उस समय पे कितने करोड़ों लोग आकर भंडारे के लिए आ गए थे। वहां पर कौन सा वहां पर मशीन लगी थी, कौन सा वहां पर भंडारा बनाने वाला लगा था? लेकिन कबीर परमात्मा की दया से वहां पर सतलोक से भंडारा आया था। वहां लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने भंडारा किया था, 3 दिन चला था, और सबको असरपी दी थी, 2 हर दी थी, सब कुछ दिया था। इसका प्रमाण, एक मिनट सर, इसका प्रमाण कहाँ है? हमारे धर्म गुरुओं ने आज तक नहीं बताया, आप बता रहे हैं, आपकी कैसे मानी जाएगी? बिल्कुल दीजिए हमें। बिल्कुल सही बात है, हम भाई साहब की बात से सहमत हैं, और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं, बताएं आप। अगर इसका प्रमाण चाहते हैं आप तो कबीर सागर उठा के देखिए। कबीर सागर में आप जाकर देखिए, कबीर सागर में लिखा है, धर्मदास तो लाख दोहाई, सार सबद ये बार न जाई, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही, जब बीते 5505 जब मेरा वचन होगा साचा, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। वही अंश है संत रामपाल जी महाराज जी। फिर उसमें लिखा है घर घर होगा, 1 मिनट में मेरी पूरी बात होने दीजिए। उसमें लिखा है घर घर में होगा बोध विचारा, सतनाम सब ठोर चारा। आज वही घर घर में ज्ञान चर्चा पहले ही संत रामपाल जी महाराज जी की, और हर कोई सतनाम का जाप कर रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा है। सही बात है। आप बहुत अच्छी
सुनी है मैंने, लेकिन ये बात आपने अपने कवि सागर से बोल दी है। अच्छा, और जो धर्म गुरु हैं तो वो भी तो बता रहे हैं, जैसे आपने अपने गुरुजी को भगवान सिद्ध कर रखा है, तो और जो रामकृष्ण आए हैं ये भगवान नहीं है क्या? इनको नहीं मानते हो आप लोग? देखिए, हमारे गुरुजी ने सबको भगवान बताया है, ये नहीं कहा है कि रामकृष्ण भगवान नहीं है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सर, आपकी प्रदर्शनी देखिए, आपके भंडारे में फोटो फुटेज देख रहा हूँ, यहाँ कहीं रामकृष्ण का फोटो नहीं लगा रखा है, केवल आपने कबीर साहब का, जिनको मैं सिरोधार मानता हूँ, ऐसा नहीं, मैं कबीर को भी मानता हूँ, और आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के अलावा और गरीबदास जी महाराज के अलावा यहाँ पे न कृष्ण की फोटो लगाई गई, न श्री राम की फोटो लगाई गई, न हनुमान जी की फोटो लगाई गई, जो कलयुग के अमर भगवान माने जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में। और आप कहते हैं कि हमारे रामपाल जी महाराज ही भगवान हैं। यही सब देख करके समाज सोच रहा है कि संत रामपाल जी महाराज हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, यही इसीलिए लोग सोच रहे हैं। सिद्ध होता है कि आपके गुरुजी ही हिंदू धर्म से अन्य कोई धर्म में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, वो यहाँ हमें जो स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं खुलकर। मैं आपको बताऊं, पहले तो आप ये बताइए सनातन धर्म है का? सनातन धर्म जाना तो का को? सनातन धर्म के सदग्रंथ जानत का को? 4 वेद आज को आए? हाँ, सनातन धर्म की गीता जी को आए, बिल्कुल सही, सनातन धर्म गुरु ग्रंथ साहिब है जे को है। जितने भी हिंदू धर्म के 4 धर्म के जितने भी है, बाइबल, गीता, कुरान, सब में प्रमाणित किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, सभी धर्मों में प्रमाणित किया है। आप किस में देखना चाहते हैं? सब में प्रमाणित करके बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने कि कबीर भगवान है। और रही बात इन देवताओं की, इन देवताओं को हमारे गुरुजी पहले इनकी पूजा वंदना बताते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बताते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं तीनों देवा कमल दल बसे, अपने हृदय से लेके कंठ तक, अपने में मूल चक्र से लेके अपने अंदर 7 कमल बताए हैं, 8 कमल गुरुजी ने, उनमें बताया है कि पहले तो इनकी वंदना करना ही है, फिर सुन सदगुरु उपदेश, तीनों देवा कमल दल बसे, उनको वंदना करना है, उनको ना कि उनकी पूजा नहीं करना है। तो उनकी हम लोग जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आप और कितने मानते हैं? बहुत मानते हैं, डेली जाते हैं। एक लोटा जल चढ़ाया तो उन पे फूला चढ़ाया, बस उनके आगे नहीं जानत। लेकिन हम उनके 108 भाई ब्रह्मा जी को जाप कहते हैं, विष्णु जी का जाप कहते हैं, शंकर जी का जाप कहते हैं, दुर्गा जी का जाप कहते हैं, गणेश जी का जाप कहते हैं, सबका हम 108 बार जाप कहते हैं। आप लोग कहते हैं? आप जाप करते हैं माना, वो आपकी गुप्त बात हो गई सर। 1 मिनट, आपकी जो गुप्त बात हो गई कि आप जाप करते हैं, लेकिन यहाँ के भंडारे में किसी भी देवी देवता, हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता की आपने फोटो नहीं लगाई। इससे स्पष्ट लगता है कि आप हिंदू धर्म के देवी देवताओं को कदाई भी नहीं मानते हो। नहीं, आपको सही गलत कहा है। आप जाइए हमारे मंच पे, जाइए मंच पे, हमारे पे तीनों देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो लगी है हमारे गुरुजी के साथ में। उन्होंने बताया भी है, वहां पर चित्र भी लिखा हुआ है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। और इसके बाद दूसरी बात आपको बता दें, हम जितने भी धर्म गुरु हैं, ये सब नकली पाखंडी कैसे हैं, इनने आज तक अपने को ग्रंथ खोल के नहीं दिखाया। बिल्कुल आप झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल नकली पाखंडी नहीं है। आप किसी की, आप सारे हिंदू की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम, गलत बात। यही बात आपकी सिद्ध करती है सर। 1 मिनट, यही बात आपकी सिद्ध करती है कि आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं और हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हो आप लोग। आपने कहा है कि हिंदू धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं जो सबरे नकली है, पाखंडी है, धर्म विरोधी हैं। तो आपने यही तो सिद्ध कर दिया कि आप हिंदू धर्म को नहीं मानते हो। यदि मानते होगे तो हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ 4 शंकराचार्य हैं, जिनका मूर्ख हैं, जो हिंदू धर्म को लेके नहीं चल रहे। केवल आप ही इतने सज्जन हो के आप बता रहे सबरे नकली हैं, पाखंडी हैं, तो आपके कहे से सिद्ध नहीं होता है। यार भैया, हमारे कैसे नहीं मानो? आपके गुरुजी भी सबरे धर्म गुरुओं की निंदा कर रहे हैं, लगे, तो आप भी कर रहे हैं, ये गलत है। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, हमारे गुरुजी किसी की निंदा कर रहा है। हमारे गुरुजी ने तो कहा है कि तिनका तनक ना नींदिए, तिनका भी निंदा नहीं करते। हमारे गुरुजी तो कहते हैं किसी की निंदा करने के लायक नहीं। हमारे गुरुजी ने कभी अपने आप को भगवान भी नहीं कहा है। हमारे गुरुजी ने अपने आप को दास कहा है, और ये कहा है उस परमात्मा का कुत्ता है, और जो परमात्मा ने हमको ज्ञान दिया है वो दास के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। हमारे गुरुजी ने प्रमाणित किया है। देखो पहले हमें जब बताओ, प्रमाण मानत तुम क्या नहीं मानत? हाँ मानते हैं, लेकिन रामायण में लिखो, सुनो प्रमाण रामायण में लिखो, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमय सुमय न उतरे पारा, कलियुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। यार कलियुग में राम राम जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, सबरे भजन। ऐसा है, आपने कहा कलियुग केवल नाम आधारा, सुमय सुमय नर उतरे पारा। तो आप ही नहीं नाम जाप कर रहे। सुनो 1 मिनट, आप ही नाम को जाप नहीं कर रहे हैं। हमारे जो धर्म गुरु हैं, हमारे जो शंकराचार्य हैं, इनने भी सनातन से नाम दिया है, वो हम लोग जाप करते हैं।
ठीक है। और आपने जो कहा है कि इससे तो सिद्ध ये होता है, तो आपके गुरुजी तो निंदा नहीं करते किसी धर्म गुरु की, मैंने भी उनका सत्संग सुना है, लेकिन उनसे ज़्यादा आप लोग निंदा करते हो। ये मैंने आज स्पष्ट रूप से माना है यहाँ पे कि आप लोग, आपके गुरुजी निंदा नहीं करते, आपके गुरुजी सब शंकराचार्यों का सम्मान करते हैं, हर धर्म गुरु का सम्मान करते हैं, लेकिन आप उनके भगत लोग किसी भी धर्म गुरु को पाखंडी बोल देते हो, धर्म विरोधी बोल देते हो, तो ये आपके गुरुजी पे लागू होता है सर। झूठे हैं भाई, झूठे धर्म गुरु हैं भाई, ये कर रहा है भाई, पाखंडी है, ये क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, यदि नकली नोट होए उको हम नकली कहते सुनिंदा हो जाए। अरे सर बताओ यार, सब नकली हैं। तौर पे कह रहे हो, खुले तौर पे कह रहे हो कि वे सारे नकली हैं, सारे पाखंडी हैं, तो आप ही कहाँ से सज्जन हो गए? कौन से ऐसा ग्रंथ लिया आपने कि उससे आप सिद्ध कर रहे हो? भाई साहब, हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि हमारे सदग्रंथों में प्रमाण है, वो प्रमाण को तो मानो या कि नहीं मानो? सर हम प्रमाण मानते हैं, अखंड रामायण कराते हैं, भागवत कराते हैं, ये सब करते हैं हम लोग। भागवत भैया हमारी तनक सुन लीजिए तनक। अब पहले आप हमारी सुन लो, फिर सुने हम उनकी भी सुनो, पहले हम लोगों की भी सुन लो। उन भाई साहब को क्या बस सही है? और भाई साहब